नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग क्लास 10th के NCERT बुक 3.6 एक्सरसाइज को पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन दिए गए थे, जिसको हमने प्रत्येक वीडियो में बारी बारी से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आपने बहुत सारे प्यार भी दिया है, कमेंट भी किया है, वीडियो पसंद भी आपको आया है। साथियों, अगर आप 2025 के कैंडिडेट हैं, आपका परीक्षा 2025 में होने जा रहा है मैट्रिक का, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। और सिर्फ यही वीडियो नहीं, बल्कि इसके बाद का और इसके पहले का जितने भी वीडियो हैं उन सब को आप ज़रूर देख लीजिएगा। और बाद का वीडियो देखने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसके बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि कभी भी हम वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन गिर जाएगा और आप उसको देख पाएंगे। साथियों, आपके मित्र भी होंगे, उन तक भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 2 की। जी हाँ, प्रश्न संख्या 2 की बात करने वाले हैं, जो कि एक्सरसाइज 3.6 का ही है। ध्यान दीजिए, मैंने हेडिंग क्या डाला है, प्रश्नावली 3.6 क्लास 10th और प्रश्न संख्या 2, जिसका पहला क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है। यह पहला नंबर प्रश्न है, 2 का 1 नंबर क्वेश्चन है ये। और ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है सर। एग्जाम में जब पूछा जाता है ना, तब बच्चे के होश उड़ जाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं कि इसका सॉल्यूशन मैं स्टार्ट कहां से करूं, शुरू कहां से करना है, यही चीज नहीं आता है। तो मैं आज की इस वीडियो में एक ही प्रश्न समझाऊंगा और उसको इतना बेसिक से समझा दूंगा कि फिर आप इस तरह का प्रश्न कभी भी अगर आपको दिखाई देगा तो आप ये नहीं कहेंगे कि हमसे अब नहीं बनेगा, मुझसे बन जाएगा। तो फटाफट से पहले प्रश्न को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पर नजर डालिए। बोला गया है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, स्विंग कर सकती है, और धारा के प्रतिकूल, है ना, एक शब्द आपको अनुकूल दिख रहा है, दूसरा शब्द आपका प्रतिकूल है, वो 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल ज्ञात करना है। पहले आप समझिए कि चाल क्या होता है, और यहां पर जो 2 नए वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है आप इसको पहले से जानते भी होंगे। जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक है अनुकूल, दूसरा है प्रतिकूल। तो आपको यहां पर 2 प्यारे प्यारे शब्द जो दिख रहे हैं ना, एकदम नए शब्द हैं, अनुकूल और प्रतिकूल। इस चीज को पहले आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, सपोज कीजिए कि ये नदी है, ध्यान से समझिएगा। पानी का धारा इस तरीके से नदी में इस डायरेक्शन में बह रहा है, और ये हो गया आपका जो है धारा की चाल, यानी कि धारा की दिशा। धारा की दिशा आपका ऐसे है, ठीक है। नदी है, ये आपका नदी है, जिसमें जो धारा बह रही है ना, पानी, वो इस डायरेक्शन में बह रही है। और इसमें क्या है, एक नाव है। सपोज कीजिए यहां पर मैं नाव बना देता हूं। ये आपका नाव है, ये नाव है। ये जो नाव है ना, इसका दिशा जो है वह इस तरफ है, ऐसे। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये आपका एक नदी है, इस नदी में जो पानी का धारा की दिशा है वह यूं जा रहा है, और नाव यूं बह रही है। मतलब हम आगे जा रहे हैं और कोई हमें पीछे ठेल रहा है, ऐसा समझने का प्रयास कीजिए। यह पहली स्थिति। दूसरी समझिएगा, दूसरी तरफ फिर से हम एक नदी ले लेते हैं, ठीक है। इस बार क्या है कि नदी में जो पानी है उसका दिशा इस तरफ, बात को समझिएगा, दिशा इस तरफ, और इसमें जो नाव है ना, नाव, ये नाव हम बना दिए हैं। ये जो नाव आप देख रहे हैं, इसका भी दिशा इस तरफ, यानी कि दोनों, ये धारा हो गया आपका और ये आपके पास नाव हो गया, है ना। धारा की दिशा और नाव की दिशा दोनों एक ही दिशा में है। या फिर ये यूं जा सकता था धारा, या फिर नाव, या फिर यूं जा सकता था, यानी समान दिशा है और ये असमान दिशा है। अब एक बात जरा हमको बताइए, इसमें
जो धारा की दिशा इस तरफ है और नाव की दिशा इस तरफ है, तो नाव को बहने में रुकावट आएगी कि नहीं? इसमें सर आएगी, क्योंकि धारा यूं बह रही है और नाव यूं बह रही है, तो रुकावट आएगी। रुकावट आएगी कि नहीं? आप आगे चल रहे हैं और आपको कोई आगे से पीछे ढकेल रहा है, तो रुकावट होगा ना आगे बढ़ने में, बिल्कुल। लेकिन अगर आप आगे चल रहे हैं और कोई आपको पीछे से आगे की ओर धक्का दे रहा है, तो फिर आप फास्ट चलेंगे ना, फास्ट। यहां पर नाव की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में धारा उसी डायरेक्शन में आपका नाव है, जबकि यहां धारा के विपरीत दिशा में नाव है। अब यहां पर हम समझते हैं कि ये कौन सी चाल है और ये कौन सी चाल है, बात को समझिएगा। तो ये धारा की दिशा के विपरीत कौन है? नाव का दिशा है ना, धारा के विपरीत दिशा में है। ऐसे चाल को आप बोलते हैं प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल चाल, बात को समझिएगा। ये कौन सी चाल हो गई? प्रतिकूल, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में नाव बह रही है, तो ऐसे चाल कहलाता है प्रतिकूल चाल। वहीं पर अगर धारा के दिशा में अगर नाव बह रही है, तो ऐसे चाल को हम बोलते हैं अनुकूल चाल। कौन सा चाल? अनुकूल चाल। ऐसे चाल को क्या बोलते हैं? अनुकूल चाल। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बातें समझ आ गया होगा। क्वेश्चन समझिएगा। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है, यानी इस तरह तैरती है 2 घंटा में 20 किलोमीटर, यानी जिधर धारा बह रहा है उधर ऋतु भी तैर रही है। जिधर धारा बह रही है उसी दिशा में ऋतु तैर रही है, तो उसको 2 घंटा में 20 किलोमीटर वो तैर पा रही है। 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर पा रही है। लेकिन जब धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में अगर वो चलती है, धारा के प्रतिकूल अगर चलती है, तो 2 घंटा में वह 4 किलोमीटर ही तैर पाती है। यानी समय तो बराबर लग रहा है, अनुकूल में 2 घंटा में जा रहा था 20 किलोमीटर, क्योंकि धारा की दिशा में ऋतु तैर रही थी। यहां पर क्या है? धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर ही तैर पा रही है। क्यों? क्योंकि वो जा तो आगे की ओर रही है, लेकिन धारा अपोजिट दिशा में लग रहा है, यानी कि 2 घंटा में मात्र 4 किलोमीटर ही तैर पाती है। फिर आपसे पूछा गया है कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल ज्ञात करें तथा धारा की चाल ज्ञात करें। धारा की चाल, ये छूट गया था लिखना, धारा की चाल ज्ञात करें। यानी कि स्थिर जल में तैरने की चाल क्या है? ऋतु का, और फिर धारा की चाल क्या है? ऋतु का। ये आपको बताना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपको यहां पर मानना पड़ेगा। मानिए कि माना कि स्थिर जल में, क्योंकि ऐसे प्रश्न को तो मानना ही पड़ेगा। स्थिर जल में है ना, स्थिर जल में माना कि स्थिर जल में तैरने की चाल आप x किलोमीटर, क्योंकि चाल है तो किलोमीटर प्रति घंटा है, मानना पड़ेगा x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल इसको आप क्या मान लीजिए? y किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। यानी कि स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, आप ऐसा मान लिए हैं। बात को समझ गए? चलिए अब जरा बात करते हैं आगे, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर यहां पर 2 चाल की बात है, अगर अनुकूल चलती है तो 2 घंटा में 20 किलोमीटर। जब भी आपको, ध्यान से समझिएगा, जब भी आपको याद रहे, जब भी आपको अगर दूरी दिया रहे तो याद रखिएगा, जब भी दूरी दिया रहेगा तो दूरी अकेला नहीं है, इसके साथ में 2 दोस्त इसका खड़ा है। कौन कौन? एक इसका है चाल, एक है इसके पास समय, और जहां रहेगा एगो वहां रहेगा दुन्नो। यानी कि तीनों दोस्त एक दूसरे से जुदा कभी नहीं हो सकता है। इन दोनों के बीच में जो तालमेल का जो रिश्ता है ना सर, बहुत हेवी है। यानी कि दूरी, चाल और समय, तीनों का कनेक्शन बड़ा खतरनाक है, एक दूसरे से जुदा कभी नहीं हो सकता है। यानी कि बात को समझिएगा, फॉर्मूला यहां पर बनता है क्या?
चाल बराबर, सबसे पहले आप समझिए चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल का फॉर्मूला क्या होता है सर, 8वां में पढ़े होंगे, दूरी बटा समय। अगर आप समय निकालना चाहते हैं तो समय कैसे निकलेगा, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, क्योंकि समय और चाल से गुना होगा तो चाल गुना समय हो जाएगा। चाल गुना समय, चाल गुना समय बराबर क्या होगा, दूरी। तो जाहिर सी बात है कि आप समय निकालेंगे तो दूरी के बटा में चाल आ जाएगा। इसका मतलब दूरी का फॉर्मूला क्या बनेगा, दूरी बराबर होगा चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या करने वाले, अनुकूल चाल निकालते हैं। अनुकूल चाल सबसे पहले क्या करना है, जो अनुकूल चाल है ना पहले निकालते हैं। तो लिखेंगे अनुकूल चाल। क्या लिखेंगे आप कि अनुकूल चाल। अनुकूल चाल क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए स्थिर जल में तैरने की चाल क्या है आपका, x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने क्या कहा था, अनुकूल चाल का मतलब क्या होता है, अनुकूल चाल का मतलब क्या होता है, तो अनुकूल चाल का मतलब होता है कि धारा की दिशा और जो व्यक्ति चल रहा है या तैर रहा है उसकी दिशा दोनों बराबर है, एक ही दिशा में है, एक ही डायरेक्शन में है, ऐसे चाल अनुकूल होता है। तो अनुकूल चाल कैसे निकलेगा, देखिए इसका क्या है x किलोमीटर, इसका क्या है y किलोमीटर। तो आप इसको दोनों को जोड़िएगा। जाहिर सी बात है कि अगर हम आगे चल रहे हैं और हमको कोई ठगेल रहा है तो मेरी स्पीड और जो जिस पर हम सरक रहे हैं उसका स्पीड यानी पानी का स्पीड, दोनों का जो है जोड़ देंगे। जैसे पानी में हम तैर रहे हैं, अब पानी का डायरेक्शन इस तरफ है, ऐसे जा रहा है, और हम भी जो है ऐसे ही तैर रहे हैं, ऐसे ही तैर, इसी डायरेक्शन में तैर रहे हैं। तो हमारा स्पीड जो हम तैर रहे हैं और पानी का स्पीड दोनों जुड़ जाएगा, ऐसे चाल ही ना अनुकूल होता है। जी हाँ, अनुकूल होता है। इसका मतलब अनुकूल चाल कितना हो जाएगा, x + y किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए प्रतिकूल चाल कितना होगा, प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल स्पीड बताइएगा, प्रतिकूल स्पीड कितनी होगी। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ घट जाएगा, x - y किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में और तैर रहे हैं हम इस डायरेक्शन में, ऐसे तैर रहे हैं, तो जो स्पीड होगा वह घटवे ना करेगा। भाई हमारा कोई विरोध कर रहा है, घटा देंगे, कम जाएगा स्पीड। बात समझ रहे हैं कि नहीं, चलिए आगे बढ़िएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x - y किलोमीटर पर आवर। ध्यान से समझिएगा, आगे समझते हैं। फिर देखिए अब आप लिखेंगे इसलिए प्रश्न से, क्या प्रश्न से, इसलिए कहाँ से, प्रश्न से। प्रश्न से क्या करना है आपको, मैंने अभी क्या बताया, दूरी बराबर चाल गुना समय। आप फॉर्मूला सेट करेंगे, क्या, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल गुना क्या होता है, तो समय होता है। देखिए सबसे पहले जब अनुकूल चाल था, अनुकूल चाल था तो अनुकूल में समय कितना था, 2 घंटा, और किलोमीटर कितना है, 20 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, दूरी कितना है, 20 किलोमीटर। तो दूरी के जगह आप 20 रख दीजिए। चाल कितना आपने माना अनुकूल में, x + y, यहाँ पर हो जाएगा x + y, फिर गुना, और समय कितना लग रहा है, 2 घंटा। हालांकि समय तो दोनों में 2 घंटा है। चलिए आगे बढ़िएगा। अब देखिए ये गुना में 2 है ना, इसको आसान बनाने के लिए बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको बहुत ज़्यादा बड़ा करने का प्रयास करते हैं। 2 का गुना x से 2x, और फिर 2y। उतना ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है भाई, ये 2 है, इसके भाग में आ गया, यानी डायरेक्ट आप 2 से इसको काट सकते हैं ना। कितना बार में, 10 बार में, क्योंकि 10 दूना कितना होता है, 20। तो यहाँ क्या बचा, 10, और यहाँ क्या बचा, x + y गुना 1, यानी कि x + y। इसको आप कहिए सुंदर वाला समीकरण नंबर फर्स्ट। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। चूंकि आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ये दूरी बराबर चाल गुना समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसको आप याद रखेंगे तभी जाकर प्रश्न आपको समझ में आएगा और सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए पहला नंबर समीकरण तो निकल गया, दूसरा निकालेंगे कहाँ से, यहाँ से निकलेगा प्रतिकूल चाल से। कैसे, जरा ध्यान दीजिए, सब समझ में आएगा आपको। यहाँ पर आप लिखेंगे पुनः, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, पुनः। पुनः क्या लिखेंगे बताइए, प्रतिकूल चाल आपका है ये, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला भाई दूरी बराबर चाल गुना समय, यहाँ भी लगेगा दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। ध्यान दीजिएगा, दूरी बराबर चाल गुना समय,
बात को समझिएगा। अब देखिए, अनुकूल चल रहा था तब 20 किलोमीटर, जब प्रतिकूल चल रहा है ऋतु तो 4 किलोमीटर, तो यहाँ 4 रख दीजिए बराबर। चाल कितना है प्रतिकूल के लिए? प्रतिकूल के लिए चाल क्या है? x माइनस वाई, यहाँ चाल की जगह x माइनस वाई, और गुना समय कितना है? 2 घंटा। अनुकूल में भी 2 घंटा, प्रतिकूल में भी 2 घंटा लग रहा था, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको भी गुना कला कीजिएगा, डायरेक्ट ही 2 से ही 4 पार हो रहा है 2 बार में, तो यहाँ 2 लिखिए, अब बराबर में यहाँ x माइनस वाई गुना 1 x माइनस वाई, ये बन गया समीकरण नंबर 2। और आपको देखने से ये पता चलेगा कि ये दोनों इक्वेशन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का है, जिसको आप हल करके ये प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 एवं 2 से, समीकरण नंबर 1 एवं 2 से, एक आपके पास है x प्लस का y बराबर में 10 और सेकेंड में है x माइनस वाई बराबर में 2। अब देखिए लुप्तीकरण विधि से इसको लुप्त कीजिए, ये x और x मिल के बन जाएगा 2x, सारू भाई है जुड़ जाएगा, और 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। x का मान निकालिएगा 12 बट्टा में इसका गुणांक वाला आ गया भाग में, 2 से काटिएगा 2 छक्का 12 होता है, x का मान कितना आ गया 6। आप x किसको माने थे? सर x हमने स्थिर जल में तैरने की चाल माना था। जी हाँ, y का मान आप क्या माने थे? धारा की चाल, तो y का मान निकालना पड़ेगा। x का मान जो 6 आया है ना, उसको समीकरण 1 में पुट कीजिए, x की जगह पर y निकल जाएगा। आप यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में x बराबर 6 रखने पर, यानी कि 6 जो आया है रखने पर, एक आपके पास है x प्लस का y इज इक्वल टू 10। x का मान आपको रखना है 6 प्लस y निकल जाएगा बराबर में 10, y का मान 10 और 6 इस तरफ आएगा तो उधर गया माइनस में, y का मान आप निकालेंगे 10 में से 6 घटाइएगा 4 आ जाएगा, यानी कि y का मान क्या आया 4। तो आप y किसको माने थे? धारा की चाल, जबकि x माने थे स्थिर जल में तैरने की चाल। यानी लास्ट में आप यहाँ पर एक लाइन लिखने वाले हैं कि अतः स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल क्या माने थे आप? x का मान कितना आया 6, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल, यही ना है धारा की चाल जी, धारा की चाल, धारा की चाल कितना है? तो y कितना आया है 4, तो आप लिखेंगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही हो गया आपका खूबसूरत सा आंसर। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यानी ये दोनों स्पीड है इसका, ये 6 किलोमीटर और ये 4 किलोमीटर की स्पीड से। 6 किलोमीटर कब? जब स्थिर जल में तैरने की चाल होगी, और यहाँ धारा की चाल है आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न का सॉल्यूशन बेहतरीन लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया, ये वीडियो से आपको कुछ लाभ मिला, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास, सभी मित्रों के पास शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आपके साथ जल्द ही एक अगले वीडियो में। इसके क्वेश्चन नंबर सेकेंड को लेकर इंतजार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।